हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने आप को ट्रेडिंग से डिटैच करके भी कंसिस्टेंटली इस चीज से पैसा हम लोग बना सके, है ना। ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब बिजनेस है या फिर जो भी आप करियर बोल सकते हो, जहाँ पे इमोशंस का प्लेसेस नहीं है। यहाँ पे आपको सेल्स नहीं करना है कि आप लोगों को लोगों से बातें करना है या फिर कुछ भी ऐसा करना पड़े कि आपको ह्यूमन कनेक्शन हो। तो जहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, जस्ट यू एंड योर मार्केट, आप और आपका मार्केट ही यहाँ पे है, ठीक है। जब आप और आपका मार्केट यहाँ पे है तो इसका बीच में कोई इमोशंस का जगह नहीं होना चाहिए। डिटेच योरसेल्फ मतलब आप ऐसे देखो, ट्रेड एक ट्रेड को मत देखो, इस ये एक ट्रेड है। अगर इसको 10, 100, 1000 ट्रेड्स का अगर जर्नल करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा ये राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, राइट हुआ रॉन्ग हुआ, राइट हुआ रॉन्ग हुआ, राइट हुआ रॉन्ग हुआ। ये एक सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है कि प्लान आपका रेडी होना चाहिए कि ट्रेड क्या है, ठीक है। तो प्लान सपोज करो A B C D, आपका कोई भी रूल हो सकता है। मेरा जैसे ये में बेस्ड है, आपका कोई भी रूल हो सकता है। आपका 4 पॉइंट मैच आउट हुआ, 2, 3 एंड 4, कोई भी सेटअप बन रहा है, आपका ये चारों पॉइंट मैच हुआ, वहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है विथ रिस्क मैनेजमेंट। इससे ज्यादा आपका कोई कुछ नहीं हो सकता है। और ट्रेडिंग कर्व कैसा चलता है आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज आप ये एक ट्रेड लिया, इसका दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, विन या लॉस। नेक्स्ट ट्रेड, अगर लॉस हुआ तो नीचे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड, विन लॉस। नेक्स्ट ट्रेड, विन लॉस। नेक्स्ट ट्रेड, विन लॉस। नेक्स्ट ट्रेड, विन लॉस। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। यहां से आपका एक रिवॉर्ड लिखे है कि विन लॉस, विन, विन लॉस। अभी यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि लॉस तो कितना लॉस। विन सपोज +3 हो रहा है, नेगेटिव में -1, +3, +3, -1, -1। ये जो एक सीक्वेंस बन रहा है ओवर ए मे बी 100 ट्रेड्स, तो वो देखो, रादर देन कि 10 ट्रेड का जर्नल नहीं हो सकता है। एक जब लंबा सीक्वेंस पे आप जब देखते जाओगे एक लंबा टाइम के लिए, मे बी क्वार्टरली, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, इस तरीके से आप जब चीजों को देखोगे, जब लॉन्ग पर्सपेक्टिव होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड चलता कैसे। इस मार्केट कहीं पे नहीं जाना है, बस 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद में भी रहेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल ट्रेड आपका ट्रेडिंग करियर डिफाइन नहीं कर सकता है। हर एक सेट्स ऑफ ट्रेडर में भी 100 ट्रेड्स, 100 ऑफ ट्रेड्स आपको समझ में आएगा कि आप सच में ट्रेडिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए ट्रेडिंग है नहीं है, या फिर आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करो जिसमें आप थोड़ा सा बैक टेस्टेड एटलीस्ट मे बी 1 साल का या 1.5 साल का आपका बैक टेस्टेड रिजल्ट होना चाहिए जो आपने बैक टेस्टेड किया हुआ है। उसका बाद ये सीक्वेंस को देखना है कि हमारा ड्यूटी एज ए ट्रेडर क्या है। हमारा ड्यूटी एज ए ट्रेडर फॉलोइंग और प्लान, फॉलोइंग और प्लान, नथिंग एल्स। बस हमको 2 क्लिक ही तो करना है लॉन्ग और शॉर्ट का, है ना। तो हमको वो मार्केट स्ट्रक्चर बनने क्यों नहीं देना है कि अगर जो भी मार्केट स्ट्रक्चर आपका बन रहा है तो आप उस मार्केट स्ट्रक्चर को बनने दो। बनने के बाद इस चीज को देखो कि क्या हो रहा है। मेरा ये जो सेटअप बना है या फिर मार्केट जिस तरीके से घूम रहा है या फिर जिस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या मेरा वो कंडीशन मैच आउट हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे मेरे को कोई इमोशंस का जगह नहीं है यहाँ पे कोई। क्योंकि अब इमोशंस तब आएगा कि हाँ, अगर एक ही ट्रेड पे आपको विन या लॉस करना है ना। आप एक ही ट्रेड लोगे कि लाइफ में एक ही ट्रेड लेना है तो उसी में जीतना है, या फिर तो वैसा अगर सोचोगे तो आपका इमोशंस आएगा। लेकिन जहाँ पे आपका समझ में आ जाएगा कि इट्स अ गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग लॉन्ग नंबर, जहाँ पे बहुत लंबा नंबर्स पे आ रहे हैं, तो वैसे सोचो। मतलब थोड़ा सा दूर से देखो, जितना दूर से देखोगे चीजों को उतना बेहतरीन समझ में आएगा। तो डिटैच रहोगे, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आपका आप एज ए गुड ट्रेडर या फिर अच्छा ट्रेडर कैसे डिफाइन करते हो अपने आप को,
क्या आपका आपको पर्टिकुलर एक परसेंटेज बनाने से करते हो? नहीं, वैसे नहीं होता है। आपको फॉलो करना चाहिए कि मैं गुड ट्रेडर तब हूँ कि जब मैं अपना प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपना प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहा हूँ देन आई एम अ गुड ट्रेडर, अदर देन लॉस या प्रॉफिट का, है ना? बस इतना ही है।